ओम शांति। बाबा की मधुर स्मृतियों में हम सब खो गए। वैसे भी जनवरी मास हमें प्यारे ब्रह्मा बाबा की बहुत याद दिलाता है और हम उन पुराने दिनों में पहुंच जाते हैं। जी करता है कि काश हम भी साकार में बाबा के साथ होते, मम्मा के साथ होते। किस किस का दिल चाहता है, ज़रा हाथ उठाएंगे? और सब भी 100%। सच्ची लगता है ना, हम बाबा के साथ खेलते, खाते, घूमते फिरते, पहाड़ों पे जाते, क्या क्या नहीं करते। लेकिन किसी ना किसी रूप में हम रहे ज़रूर होंगे, पास या दूर, ये बात तो पक्की है। जब कभी हमें अवसर मिलता है कि बाबा की अंग संग रही हुई वो आत्माएं जिन्होंने बाबा को बहुत करीब से देखा, जाना, उनके अनुभव से, उनकी आँखों से जो उन्होंने देखा है, हम भी जाने समझें। क्योंकि लक्ष्य हम सबका प्यारे बाबा के समान बनना है और बाबा से हम सबका अटूट प्यार है। इसलिए जितना सुने उतना कम ही लगता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच त्रिमूर्ति दादा बैठे हुए हैं। आदरणीय दिलीप दादा जी जो मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं। एक एक हाथ से हम अभिनंदन ज़रूर करेंगे, एक हाथ की थाली से। आदरणीय जमुना प्रसाद भाई जी और आदरणीय धर्मपाल दादा जी, त्रिमूर्ति दादा आज हमारे साथ हैं, जिनसे साकार बाबा के अंग संग के अनुभव और साथ ही उन्होंने बाबा में क्या देखा, आज हम चलें उन्हीं पुराने दिनों में पहुंच जाते हैं जबकि बाबा पांडव भवन में बच्चों की पालना किया करते थे। शुरुआत दादा आपसे प्रश्न है। दादा शुरुआत आपसे कर रहे हैं। बाबा को पहली बार आपने जब देखा तो बाबा में क्या देखा? ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। देखो जी, खुशी की तो मुझे ये बात याद रहती है कि कलकत्ते में बाबा को हम 2 बार मिले थे जब उनका नाम लेखरा चलता था और ब्रह्मा बाबा भी नहीं बने थे और शिव बाबा भी नहीं मिला था। तो अपने दादाजी के साथ हम 2 बार गए थे और बाबा का वो प्यार, वो बाबा की छवि, वो बाबा का प्रेम, जो वो आज भी हमें वही मिल रहा है। तो हम जब बाबा की दुकान पे गए तो बाबा ने हमें ऐसे बुलाया और उंगली पकड़ के अपने पास बैठा लिया और बाबा के वो मीठे शब्द जो, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है कि भगवान हमें मिलेगा इनके द्वारा, ये ज्ञान तो कोई था नहीं। लेकिन मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि मैं सत्यता को जानूं, लेकिन हम किसी को बहस नहीं करते थे, किसी से डिबेट नहीं करते थे। समझो नहीं भी जानते तो मस्त रहना, क्योंकि सच्चाई थी नहीं। तो पहली बार बाबा का जो हम मिले, फिर बाद में दिल्ली में मिलना होगा। बाबा दिल्ली में रजौरी गार्डन में आए हुए थे, तो बाबा जब मिले तो हमें यही बोलने लगे कि बच्चे तेरी ज़रूरत जो है वो माउंट आबू में है, मधुबन में, आपको जरूर आना है। तो उसके बाद माथेश्वरी अमृत साइड गए हुए थे, उन्होंने भी यही बोला। तो उस समय 1955 की बात है ये। हम कुछ दिनों के बाद माउंट आबू में आ गए। पहला मिलन बाबा को जो पांडव भवन में मिला, उस समय आए ही थे। इस प्रकार बाबा को मिलके हमें बहुत खुशी, और जो निश्चय है वो हमें 2-3 मिनट में हो गया था।
जब मेरा नाम ही पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आत्मा का पता चला तो बेहद की खुशी हुई कि वास्तव में हम तो भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन ईश्वर तो मिला नहीं आज तक। सत्यता बात जब मिली तो बहुत खुशी हुई। बहुत सुंदर। बाबा से ये प्रथम मिलन निश्चय करा गया आपको कि हाँ परमात्मा यही है। दिलीप दादा जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा किसी मनुष्य के तन में आए, उसे आधार बनाए। क्या आपने देखा जब आपने ब्रह्मा बाबा को देखा? क्या आपको फट से निश्चय हो गया? कोई साक्षात्कार हुआ? कैसे ये निश्चय की क्रिया चली? ओम शांति। मैं पहली बार जब मधुबन गया था 54 में, तो अकेला गया था। वहाँ पार्टी गई थी, उन्होंने फिर मैं अकेला जाने से बहुत वो हुआ, रेंच आया। फिर वहाँ पर बाबा से मिलते हैं पहले बार, तो बाबा के मिलने के टाइम रखा होता, सब ऐसे बैठे होते, तो मैं रोने लगा। अब रोने क्यों लगा कि मैं कि बाबा तो नारायण है और मैं गांव का छोरा, एक कैसे बाबा के गोद में जाऊँ? तो बाबा ने देखा बच्चा रो रहा है, तो मैं उछल के बाबा के गोद में गया और बाबा ने बोला, मम्मा ये बच्चा अच्छा है, इसको गोद दो। तो फिर मम्मा के गोद गया। फिर बाबा ने समाचार पूछा, बाकी जो जो भी हम करते हैं कारोबार सारे बाबा पूछता है उनसे, बाकी हो रहे, चलते हैं, चलते रहे। बहनों की जो भी वहाँ सेवा होती थी, मैं करीब फिर धीरे धीरे यज्ञ में रहना शुरू कर दिया। एक साल बाबा ने पूछा कि बच्चे तुम यज्ञ में क्यों रहते हो? तो मैं घबरा गया। मैंने कहा बाबा मेरे से बहनें ना पोस्ट कार्ड और दूध मंगाते हैं। कहते बच्चे हाँ हाँ, क्योंकि 15-16 बहनें रहती थी में। इसी प्रकार से हम फिर बहन रले मिले चलते रहे, सेवा करते रहे, जहाँ तहाँ सेंटर पर भी सेवा और अपने भी ड्यूटी देते रहे। तो इसके बाद हम धीरे 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 परमानेंट सेंटर पर रहने लगे शुरू से मैं सेंटर पर रहा हूँ और सेंटर पर पाला हूँ। सेंटर पर अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बहनें सब समाचार सुनाते थे। एक समाचार, जितने भी बड़ी बड़ी दादियाँ हैं थे, सबका हाल समाचार मैंने सुना है, सबको बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत खुश होता कि मैं कलब बाद फिर भी इस संगठन में आके अपना सब बहनों से मिलना जुलना जितना होता, बड़ी दादियों की पालना ली है, बड़ी दादी सब खुश होते थे। इसी प्रकार हम चलते रहे दादा आपको नए नए समाचार तो सुनते रहते थे। दादा आपको आंसू क्यों आए जब आप बाबा के पास आए? आपको आंसू क्यों आए? क्या आपने ऐसा देखा? क्या ऐसी फीलिंग थी? रोए इस करके है कि मैं छोटा सा गांव का और मैं बाबा के गोद में कैसे जाऊंगा? बाबा तो नारायण है। खुशी के आंसू आ गए और रोना इतना मेरे को फिर बहुत रोना आया था। मैं 2-4 शब्दों में बताता हूँ। आप अमृतसर से हैं, रेलवे में नौकरी करते थे और जब ज्ञान में आए तब से ही सेंटर पर रहना शुरू किया। तो आपने बताया कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अभी सेंटर पर क्यों रहते हो? तो बताया कि बहनें बोलती दूध लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कि बहुत सेवा होती है सेंटर पर। उन दिनों जिज्ञासु होते नहीं थे, भाई कोई होता नहीं था, सरेंडर कोई रहता ही नहीं था सेंटर्स पर। तो इसी तरह से सेवा करते करते आप सेंटर पर रह गए। और जब फर्स्ट टाइम मधुबन में आए थे तो इनको अंदर से ये आया कि मैं बाबा की गोद में कैसे जाऊंगा, इसलिए आंसू आ गए इनको। तो बाबा की भी गोद ली और मामा की भी गोद ली। ये आप मतलब आंसू बहुत अच्छी चीज़ आप भी प्रेम के आंसू बहाया करें ताकि बाबा आपको ऊपर वतन में खींच लिया करें। जमुना प्रसाद भाई जी, आपसे प्रश्न है। 13 वर्ष की छोटी आयु में आप बाबा के पास आ गए, समर्पित हुए। क्या ऐसा था? सभी ये जानना चाहते हैं
कि समर्पणता एक बहुत बड़ा निर्णय होता है कि हम अपना पूरा जीवन लगा दें, और 13 वर्ष की तो आयु बहुत छोटी होती है। क्या ऐसा अनुभव था, क्या कशिश थी बाबा में? ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों में मेरा परिचय किसको है किसको नहीं है? जिसको है वो हाथ उठाए। सभी को नहीं जी, देखो 2% भी नहीं है। जो मुरली जाती है उनको तो सबको। भाई साहब गुप्त रत्न, जो भी मुरली आप तक पहुंचती है वो मुरली भाई साहब ही जब से आप सेंटर पे हैं तब से वो पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो भोजन हम रोज खाते हैं भाई साहब उसके निमित्त हैं आप तक पहुंचाने के। मैं पहले बहुत थोड़े में अपना परिचय देता हूं आपको। सन 1960 शिवरात्रि का दिन था। लखनऊ में एक हॉल में प्रोग्राम था जहां 4 दादियां थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शांतामणि दादी, कृष्णी दादी, भगवती दादी और चौथी दादी का नाम क्या है? प्रकाशमणि दादी। नहीं, वहाँ लखनऊ में सती दादी। सती दादी। 4 दादियाँ स्टेज पर बैठी थी और गांव से हमारे पिताजी आए थे और लखनऊ में हमारे चाचा जी रहते थे। बाबा को भी मिलने आए। वो सभी वहाँ प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। तो वो फर्स्ट दिन था, वेरी फर्स्ट डे, जब मैंने बाबा का ज्ञान वहाँ सुना। क्या सुना वो भूल गया। जैसे अभी किसी बच्चे से बोलो अलिफ बे या काका काका ABCD कब पढ़ा था, तो बच्चे को याद नहीं होगा। वो दिन शिवरात्रि का 1960 और आज का दिन आपके सामने हम बैठे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ता था लौकिक विद्या, तब ये ज्ञान मिला। उस समय मेरी आयु 13 बरस की थी, पौने 13 बरस। और लगभग 3 बरस आगे पढ़ाई कंटिन्यू करके आपने पूछा कि बहुत छोटी आयु में कैसे यहाँ आ गए। 1963 की बात है, 1963। बाबा की मुरली में आया था कि बाबा के यज्ञ की सेवा करने के लिए बाबा को ब्राह्मण बच्चा चाहिए। तो मैं समर ओकेशन में गांव गया था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो ये ऐसा मुरली में आया है, समय बहुत अच्छा है और मेरा ये विचार है पर्सनल तुम्हारे लिए कि अभी बचपना है, कोई दुनियावी रीति से कोई हमने दुनिया देखी नहीं है वो जिससे लोग निकलना चाहते हैं। तो अगर जीवन बनाना चाहते हो तो अपना जीवन बना लो, और मधुबन जाना चाहते हो तो बाबा को चिट्ठी लिखो। तो मैंने भी थोड़ा सोचा विचारा। ये तो सोचा कि अभी तो पढ़ाई तो कुछ किया नहीं है खास, क्योंकि हम लोगों के यहाँ लौकिक जाति से पढ़ाई पहली होती, मुख्य। लौकिक रीति से अगर हम अनपढ़ हैं या कम पढ़े हैं तो खैर अब वो दिन तो पूरे हो गए। किसी भी लड़के की हमारे यहाँ शादी नहीं होगी अगर कोई अनपढ़ है तो। इसलिए पढ़ाई मुख्य है हमारे यहाँ, उसके बाद दूसरा कुछ। परंतु मैंने सोच विचार के बोला ठीक है, हम मधुबन जाएंगे। बाबा को पत्र लिखा और बाबा ने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। तो वो दिन और आज का दिन, हम मधुबन आ गए 1963 में। तब से आज तक हम बाबा की यज्ञ की सेवा, जो भी सेवा मिली वो कर रहे हैं।
हमने ये नहीं सोचा क्या होगा फ्यूचर, कैसे जिंदगी बीतेगी, क्योंकि उन दिनों तो विनाश बहुत थोड़ा समय बाबा बताते थे ना, तो ये सोचते थे विनाश के पहले अपना जीवन बना लो, कब विनाश हो जाएगा मालूम नहीं। ये नहीं मालूम था कि 56 इयर्स मधुबन में बीत जाएंगे, विनाश कब आएगा मालूम नहीं। 56 साल हो गया मुझे मधुबन में बाबा के यज्ञ की सेवा करते हुए। भाई साहब, आपने विनाश की बात पे छोड़ा है, तो कईयों के मन में ये प्रश्न रहता ही है जो बाबा कहते हैं विनाश होगा विनाश होगा, और बाबा शुरू से कहते आए हैं। क्या मन में कभी ऐसा आया कि बाबा तो कहता है विनाश होगा लेकिन विनाश अभी तक हुआ नहीं, या ऐसा लगा कि बाबा ने जो कहा वो हमारे हित में था? ये एक जैसे कोई चीज़ कोई बात की निश्चय हो जाती है ना बुद्धि में, जिसके लिए कहावत है कि पत्थर के ऊपर लकीर लगा दो तो वो लकीर पत्थर के ऊपर नहीं मिटती है। तो एक जैसे कि शुरू से जब ज्ञान में आए तभी से एक निश्चय बुद्धि में बैठ गया। ये निश्चय कराने वाला कौन है वो तो आप सबको मालूम है, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये सब ज्ञान इतना सुने, इतना बुद्धि में बैठे, इतना निश्चय बैठे और इतनी लगन लग जाए, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये सब करन करावनहार बाबा का है। बाबा ने निश्चय कराया, बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने यहाँ बुला लिया, बाबा ने सेवा में लगा दिया और अपने पास रखा। ये हम सोच करके एक आश्चर्य जरूर करते हैं, वंडर खाते हैं कि ये क्या से क्या हो गया, ड्रामा कैसे घूम गया, लौकिक पढ़ाई हमने कैसे छोड़ दी। क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो जो हमारे क्लास टीचर थे वो शास्त्री जी थे, पंडित जी महाराज। उन्होंने मुझे इतना कहा कि देखो तुम यहाँ अपना देश जैसे कि छोड़ के इतनी दूर जा रहे हो, किसी संग दोष में नहीं आना। और एक थे टीचर हमारे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने कहा मुझे राजस्थान में तो प्रिंसिपल की पोस्ट मिलती थी, वहाँ तो पानी नहीं होता है रेगिस्तान में, तुम अपना देश छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आखिर वहाँ भी तो दुनिया है, लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे कि बाबा ने हमारे से ऐसा कहलवाया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रेगिस्तान में रहेंगे, पानी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे यज्ञ में रहेंगे। क्योंकि इतनी छोटी आयु में जब मैं मधुबन जिस दिन कदम रखा उसी दिन मुझे 16 बरस हुआ था। 16 बरस की आयु में मधुबन में कदम रखा और आज 72 ईयर हो गया। बाबा ने खिलाया, बाबा ने पहनाया और बाबा ने पिलाया, खिलाया, पहनाया, सब कुछ किया बाबा ने सब। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि हम भगवान की गोद में पलें बढ़ें और भगवान ही हमारी जिम्मेवारी ले ले। और बलिहारी आपकी भी है जिन्होंने सचमुच अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा को अर्पित कर दिया बिना ये सोचे कि कैसे होगा, और उनकी मदद का सुंदर अनुभव हम सब के लिए भी बहुत प्रेरक है कि हम भी ऐसे ईश्वर पर निश्चय रखकर आगे बढ़ें। दादा, आपसे प्रश्न है कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे कैसे अनुभव होता था, कैसे पता चलता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं? क्या बाबा में कोई चेंज आ जाता था? सारे दिन आप बाबा को देखते थे और बाबा ये भी कहा करते थे कि मैं कभी भी आ जाता हूँ, बोलता हूँ, चला जाता हूँ। तो क्या कोई अंतर दिखाई देता था आपके अनुभव में? जब हम पहले दिन ही मधुबन आया तो पहले तो दिल्ली में बाबा को मिले थे, लेकिन वो एक बहुत भारी सभा थी। तो मधुबन में तो बाबा, हम कुछ बच्चे, कुछ पार्टी आती थी, कोई खास मतलब पार्टी नहीं आती थी। तो
मैंने ये दिल में ये निश्चय किया था कि मैं बाबा को देखना चाहता हूँ कृष्ण के रूप में। माया भी आती है ना, तो हमें ये माया आई थी कि बाबा को मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण को मिलना चाहता हूँ। तो उस समय सुदर्शन भवन में हम रहते थे, किराए पे लेते थे। तो बाबा तकरीबन उधर जिधर जिधर पार्टी रहती थी मिलने आया करते थे। तो थोड़े मैं बताऊंगा कि बाबा को कृष्ण के रूप में देखा। तो आज ये वो साथ में लच्छू बहन होती थी, वो छोटी जी जैसे सखी कोई साथ चल रही है। तो बाबा को मैंने पूछा कि ये जगह किसकी है? तो बाबा कहते बच्चे आपकी है। उस समय हमारी नहीं थी वो, लेकिन आज देखो कि वो सारे भवन जो अपने को मिल गए। और जो इन्होंने प्रश्न किया मेरे साथ, वो मुझे पूरा पता लग जाता था कि बाबा इस समय आए हुए हैं। कोई ऐसे ज्ञान की बात जो था ना, गहराई की, तो वो हम बाबा से करते थे। और वैसे भी बाबा आज तक मैंने ब्रह्मा बाबा की जो छवि देखते थे हम, मेरे को इतने दुनिया में रहे, इतनी सेवा मिली, इतनी जगह गए, लेकिन मैं एक भी व्यक्ति नहीं देखता कि जो बाबा की, शिव बाबा जब आते थे तो एकदम मुख जैसे कोई नशा कर लेता है ना, समझो, तो उसको बाबा कहते ना नशे में रहो। तो बाबा का वो रूप बन जाता था एकदम लाल लाल। तो हमें देख करके बड़ी खुशी होती थी। हम पूछते थे, क्योंकि 55 में हम ज्ञान में मतलब आ करके उसी साल ही हम मधुबन आ गए थे। और बहुत मज़ा आता था। बाबा से कोई बात भी पूछते थे, जो जमुना प्रसाद भाई जी ने बताया कि जैसे बाबा की बात, बाबा इतने सुंदर ढंग से प्यार करते थे, जो बात मत पूछिए। एक दिन बाबा कहने लगे कि बच्चे, मेरी आज तक स्थूल ड्यूटियां कम लगी हैं, लेकिन सेवा की ड्यूटी मिलती रही। तो एक दिन बाबा मुझे कहने लगे कि बच्चे आज आपको पहरा देना है, आज आपको बर्तन सफाई का काम करना है, आज भोली दादी के साथ रहना है। तो ऐसे ऐसे हमें समय सब मिलते थे। तो बाबा को उस समय हम देखते थे तो अलौकिक नंद जो है, जो हमारा रहने का, उस समय बेगरी भी थोड़ी चल रही थी, तो बहुत मुश्किल भी थी। एक दिन मैंने बाबा को पूछा कि ये गरीबी क्यों चल रही है बाबा भोजन का, ये आप तो भगवान मतलब तन में आपके आते हैं शिव बाबा, तो ये क्यों है? तो बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला था कि कल को बहुत बच्चे आने वाले हैं, ये सब जो गरीबी है सब दूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये शिक्षा देता हूँ परीक्षा के लिए, क्योंकि बच्चों में दम कितना है। तो आपने वो हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कई बच्चे जो थे वो वापस चले गए थे, लेकिन जो गए वो गए नहीं, फिर कुछ साल बाद वापस, और कई वो बेगरी लाइफ दे करके पैसा कमाने के लिए गए थे। तो ऐसे बहुत हैं, वो तो नाम भी लूँ तो फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि आप उनको देखा ही नहीं है। तो इस रूप में बाबा का चलते फिरते हम जो गीत गाते हैं ना, मेरा दिल कहे तुझे मैं देखता रहूं, तो बाबा का जो मुख था वो हम देखना ही सदा चाहते थे, आंखें। और बाबा को इतना प्यार था कि कोई काम समझो हमें रोटी नहीं मिली, जहाँ सेवा के लिए गए हुए हैं, तो बाबा कहते थे इधर आओ बच्चे, कान में अपना मुख लगा के कहना तुमने भोजन किया है। हमने कहा बाबा अभी तो हम आबू रोड से आए हैं। तो बाबा कहता मैं तेरे लिए रखा है, आ जाओ। देखो जैसे माता पिता को बच्चों के लिए इतना प्यार होता है, तो बाबा ने वहाँ बाहर बैठते हैं ना, जो पैरा वैरा देते हैं, तो वहाँ बाबा धूप में बैठ जाते थे, तो अंदर ले जाते थे। तो इतना प्यार बाबा को रहता था। फिर हम 3 मास 6 मास समझो रहे, तो बाबा ने एक हमें टिकट दे दी, बच्चे तुम सारे इंडिया का चक्कर लगाना है, क्योंकि सेवा उन दिनों में नहीं होती थी। तो वो 3 मास का हमें वापसी पे आना था। ये जितनी भी बढ़िया बढ़िया कलकत्ते मद्रास इधर उधर सीटियाँ, छोटी सीटियाँ, ये समझो जितना मेरे पास टाइम था मैं गया, उसमें 55 लोग निकले थे ज्ञान में 3 मास में। तो हम जब गए वहाँ
तो हमें मिला था 100 रुपया 3 मास के लिए और टिकट। और वो आप समझ लो हम क्या खाते रहे, हम चने ही खा करके चले थे, चने ही खाते वापस आ गए, रोज मुट्ठी चना उसमें रख लेते थे। तो इस प्रकार फिर बाबा कभी कानपुर, जैसे इन्होंने बताया, तो कानपुर बाबा जब गए थे, जब ये भाई हमारे निकले तो ये उसमें बहुत लोग आए हुए थे, मेरे ख्याल 20-25 लोग थे। तो इन्हों को देख के हमें बहुत खुशी होती थी। तो वो यूपी जानते हो आज भी बड़े मस्त रहती है। तो ये विद्या बहन जी हमारे ये भी साथ थे, इनकी बहन छोटी बड़ी है। तो उन्होंने खद्दर की साड़ी पहनी हुई थी, मोटा खद्दर नहीं होता। तो देखो बाबा ने इतनी सेवा इन लोगों को दिया, इतना प्यार किया। ये भी फिर बाद में समझो 60 में आ गए मधुबन में, तो मिलजुल करके खूब सेवा करते रहे। सच्ची कितनी प्रेरक बात है, चने खाकर के भी ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना। हम अपने आप को ही देखते चले, मुझे ऐसा लगता है आज थोड़ी सी चीज़ हमें नहीं मिलती है तो कई बार हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ऐसे दमदार आत्माएं, जिन्होंने कहा ना कि जब गेवेगरी पाठ थी तो जिनमें दम नहीं था वो चले गए, तो जो दमदार आत्माएं हैं वो हमारे सामने बैठी हैं, उनके लिए तो जोरदार तालियां जरूर बजाएं। परीक्षा के समय में संपूर्ण पास होकर जिन्होंने दिखाया, ऐसे आदर्श हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। दिलीप दादा जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे प्रसंग दादा ने सुनाया, जब बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को आप, या वो पुराने दिन याद आते हैं, बहुत सारी यादें और प्रसंग आपके जेहन में होंगी, लेकिन कोई एक ऐसा यादगार प्रसंग जिसे याद करके आप बहुत गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बाबा की याद में मग्न हो जाते हैं, वो प्रसंग, वो यादगार घटना जानना चाहेंगे बाबा के साथ का। बाबा को याद करके कैसे खुशी में गदगद हो जाते हो, वो बताओ। बाबा को तो अभी भी याद आता है, अभी भी रोना आ जाता है। कि बात यह है कि जो अनुभव हमने देखा, सुना, अनुभव किया, वो किसी ने किया नहीं। मैं यज्ञ में शुरू से बाबा के साथ रहा, मम्मा के साथ रहा, बहनों के साथ रहा, तो मेरे को बिछड़ने में बहुत दुख हुआ। मैं सेंटर पर सारा उम्र सारी सेंटर पर ही रहा, परंतु हमको बाबा का प्यार इतना था जो छोड़ने को जब भी आते थे तो बाबा रास्ते में छोड़ने को आते थे तो बहुत सब पीछे बहनें दे भाई सब रोते थे, और हमको इतना रोना आता था। जो प्यार जो है बाबा का, मम्मा का, इतना प्यार था, इतना जो हमको अभी भी याद आता था। और बहुत सारी ऐसे चीज जो कि हमको बहुत ही दुख हुआ कोई ऐसे समय पर छोड़ने का। तो मैं आज जो 60-65 साल हो गए, मैं बाबा का यज्ञ में साल हो रहा, शुरू से ही मैं यज्ञ में रहता हूँ। जो भी है यज्ञ का ही अपने आप को समझता हूँ। और पूछना भाई। बाबा की याद में आंसू आ जाना कितनी सुंदर बात है। जैसे ही हम बाबा को याद करें, बाबा कहें और आंखों में आंसू आ जाए, तो मुझे लगता है कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। शब्द तो हमें ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जो अंदर के भाव हैं वो आंसू के रूप में बहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि सचमुच हमने कितना पाया है बाबा से। दादा ने वही कहना चाहा हम सबको। जमुना प्रसाद भाई जी, ये जानना चाहेंगे, सभी भाई बहनें ये बहुत जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या कैसी रहा करती थी, बाबा कब उठ जाते थे, कैसी उनकी सारी दिन की दिनचर्या होते थे। वैसे तो 24 घंटे में आप कभी भी बाबा के रूम में जाएं, मैंने कभी बाबा को नींद करते नहीं देखा। जैसे दिन में हम लोग भोजन के बाद घंटा 1.5 घंटा आराम करते सो जाते हैं, आप किसी से कहेंगे मिलना है तो बोलेंगे अभी फलाना सो रहा है, आप 3 बजे आना, 4 बजे आना। मैंने प्रैक्टिकल में देखा, अगर दिन में भी 2 बजे 2:30 बजे, वैसे तो बाबा भोजन ही 2-2:30 बजे करते थे, उसके बाद आप कभी भी जाएंगे
बेशक बाबा चारपाई पर लेटे होंगे, लेकिन कोई भी अंदर जाएगा, आवाज़ तो होती नहीं थी पाँव से। तो बाबा अगर बाबा का सिर ऐसे भी है तो बाबा फट ऐसे देखते थे, मतलब कभी सोता हुआ देखा ही नहीं मैंने। और यही कहते थे, अभी हम कहेंगे अरे भाई तुम अभी क्यों आगे, थोड़ा आराम तो करने दो। हाँ, इतना तो सोचो कि ना अभी थोड़ा 1 घंटा आराम करने का टाइम है। कई फ़ोन उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, साइलेंस में रख देते हैं कि हमें डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन बाबा सीधे कहते थे, आओ बच्चों बोलो क्या काम है। हाजिर जनाब। सुबह भी बाबा 2 बजे उठ जाते थे। आपने देखा होगा बाबा की जो चारपाई है, वो चारपाई, वो गद्दा, वो तकिया, वो चादर, सब कुछ वही है, ओरिजिनल। और चारपाई के सामने बाबा की गद्दी है। बाबा सुबह 2 बजे आप जाओ, 3 बजे जाओ, बाबा उठ के उसी गद्दी पर बैठ करके बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते थे। बाबा की इतनी उम्र होते हुए भी, पहले जब ये हिस्ट्री हॉल नहीं बना था, हम लोग उसको छोटा हॉल पहले कहते थे, अब हिस्ट्री हॉल उसका ऐतिहासिक नाम पड़ गया। तब जहाँ ईशू बहन का ऑफिस है, कितनों ने देखा ईशू बहन का ऑफिस? बहुत थोड़ों ने। यहीं पर ही क्लास लगती थी, यहीं बाबा मुरली सुनाते थे, मम्मा भी यही सुनाती थी बैठ के मुरली। और वहाँ से लेकर बिल्कुल सामने जहाँ पैरे वाले बैठते हैं, यहाँ तक सभी भाई बहन बैठते थे। ये हिस्ट्री हॉल की ओपनिंग होली 64 में हुई थी। 63 में तैयार हो गया था, कुछ छोटा काम फिनिशिंग रह गया था, बारिश आ गई, उसके बाद काम रुक गया था। उसके बाद होली 64 से बाबा वहाँ मुरली चलाने लगे। और तब से लेकर के जो ये सुबह का योग है 4 बजे का, वो नियमित कायदे अनुसार वहाँ योग होने लगा। और बाबा भी कभी कभी, आप लोगों ने भी सुना होगा, क्लास में सुबह योग में आकर के बैठते थे गद्दी पर, सभी को दृष्टि देते थे। और योग पूरा होने के बाद जब सब बाहर आते थे तो इसी आंगन में बाबा चलते फिरते योग कराते थे, खड़े होकर के दृष्टि देते थे। और कभी कभी जो अभी रिसेप्शन है, जहाँ शशि बहन का ऑफिस है, ये सामने निर्भय भाई का ऑफिस है, वहाँ 2-3 स्टेप है। बाबा स्टेप पर खड़े हो जाते थे और सब भाई बहन जितने भी होते थे, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 30-40 हैं तो समझ लो फुल सीजन है। अभी तो 30,000 होते हैं तब फुल सीजन होता है, नहीं तो भाषण ही नहीं आती है, कहेंगे हाल तो खाली खाली है, बहुत थोड़े भाई बहन आए। उस समय 40 हो गए, माना फुल सीजन है। तो बाबा वहाँ खड़े होकर के सुबह सुबह 4, 4:30, पौने 5 बजे योग की दृष्टि देते थे और सब भाई बहन खड़े होकर के बाबा से दृष्टि लेते थे। ऐसे ही दिन में भी हम लोग तो 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो जैसे कि सारी दुनिया की रामायण कहानी आपने ये सुना, वो जाना, ये मालूम है, वो है, दादी आज यहाँ गई, दीदी वहाँ गई है, यही रामायण। बाबा के पास ये पचरेबाजी नहीं होती थी, ज्ञान और योग। बच्चे चलते फिरते बाबा को याद करो, चलते फिरते एकाग्र अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र अवस्था में रखो, बाबा को याद करते रहो, बाबा से शक्ति लेते रहो। और एक शब्द जो धर्मपाल भाई ने सुनाया, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। बाबा की नज़र में नो कास्ट नो क्रीड, नो जात नो पात। हमने खुद देखा। अभी जो सफाई वाला, अर्थात इंग्लिश में शब्द है स्वीपर, हमारे बचपन में तो सीधे ही कहते थे, भाई कोई बुरा नहीं मानना, सीधे ही कहते थे ये मेहतर आया है, इससे दूर रहो। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा अपने बचपन में। ये तो अभी कानून बन गया, किसी को हम ऐसा बोल नहीं सकते।
हरिजन बोलो, दलित बोलो, ये बोलो, अल्पसंख्यक बोलो, पता नहीं क्या क्या शब्द निकल गए हैं। बाबा के सामने अभी जो अपने यहाँ सफाई करने वाला है, स्वीपर, 5वीं पीढ़ी सेवा कर रहा है। उसके माँ बाप और उसकी मदर जो 5वीं पीढ़ी की थी, जब भी सामने आते थे वो बाबा को ऐसे हाथ जोड़ते थे और बाबा भी उनको हाथ जोड़ करके ही रेस्पॉन्ड करते थे। और बाबा हमेशा यही कहते थे, कैसे बच्चों ठीक हो। माना बाबा की इतनी बेहद की दृष्टि कि ना अपना लौकिक बच्चा ना अलौकिक बच्चा, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सफाई करने वाला हो, क्या भी सेवा करता हो, बाबा की नज़र में वो बच्चा ही है। और हमेशा बाबा हर एक से यही कहते थे, बच्चे ठीक हो, बच्ची ठीक हो, कुछ चाहिए। हमारे मन में तो ये आएगा, इसको अभी होली दिवाली या ठंडी में दादियाँ अभी कंबल देती, चादर देती, शाल देती है, ये देती है, अभी तो इसको मिला, अभी इसको क्या देना है, बार बार क्या देना है। लेकिन बाबा की ऐसी बेहद की दृष्टि, ये नहीं कभी सोचा होगा बाबा ने कि कल इनको कुछ दिया है तो आज नहीं दें या अगले त्योहार पर दें, ऐसा नहीं। हमेशा बाबा की नज़र में सभी बच्चे बच्चियां बच्ची बच्ची के ही रूप से बाबा देखते थे। इतनी बाबा की बेहद विशाल दृष्टि थी। तो इतना विशाल दृष्टि जब होती है किसी की भी, आज दादियों की भी दृष्टि इतनी कम नहीं थी, तभी उनसे हमको स्नेह और प्यार की भासना आती है। रूखेपन से स्नेह प्यार नहीं मिलता है। आपके पास कोई भी आता है, कोई जिज्ञासु आता है, नया आता है, आप उसको प्यार से स्नेह से बिठाती हैं, एक पीस टोली खिला के आधा गिलास पानी पिलाती हैं, तो घर में जाके कहता है बहन ने बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती हैं। और कोई आया, उसे आपने अपना काम तो निकाल लिया और वो चला गया, पूछा एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। हमने देखा गुजरात का फैशन, जाओ पहले एक गिलास पानी ऑफर जरूर करते हैं। तो स्नेह प्यार तो यहीं से मिलता है ना। तो बाबा मम्मा ने सब कुछ प्रैक्टिकल में स्नेह प्यार करके दिखाया और सिखाया। सच में जीवन कैसे जीना है बाबा ने अपने जीवन से सिखाया, और कहीं भी भेदभाव नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे। दादा, ए से लेके जेड तक आप कोई भी एक जो लेटर है वो बोलें। ए से लेके जेड तक कोई भी एक चूज करें, ए बी सी या डी, जो भी कोई एक जो पूछोगे हम देंगे। नहीं, आप चूज करो, ए या बी सी या डी, कोई एक चूज कीजिए। आप चूज कीजिए कोई भी एक। उस नाम वालों को हम उठाएंगे दादा, इसलिए ए। ओके, ए नाम वाले जो हैं हाथ उठाएंगे जरा एक बार। अरे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी एक सामने आ जाइएगा। जब तक मैं दूसरा प्रश्न लूं, आपको एक क्वेश्चन करने का अवसर दिया जाएगा, कोई भी बाबा से जुड़ा हुआ, ठीक है। कोई भी एक जो ए नाम वालों में से हैं, आके थोड़ा सा सामने बैठ जाएं। तब तक दादा एक प्रश्न है आपसे कि अभी हमारे पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, टेलीविज़न है, आदि आदि, लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा बच्चों को कैसे एंटरटेन किया करते थे? मनोरंजन के उस समय क्या साधन थे? कैसे बाबा एंटरटेन करते थे बच्चों को? उस समय मधुबन में सिर्फ एक ही टेलीफोन होता था, और कोई बात जरूरी करना ना तो वो कर लेते थे, और कोई साधन नहीं था। बाबा मनोरंजन में बहुत आगे थे, ज्ञान देने में बहुत आगे थे,
स्नेह प्रेम। और जो इन्होंने सुनाया कि गरीब अमीर को बाबा एक नज़र से देखते थे, लेकिन बाबा एक शब्द कहते थे सदाई कि कोई बड़ा आदमी अगर मधुबन में आता है तो उसकी बहुत इज्जत करो, क्योंकि वो कल को तुम्हारी इज्जत करेगा। जो उस समय ये बहनें पार्टी लेके आती थी तो वो समझते बाबा देखते रहते थे, वही तो जगह थी। तो कोई अगर ध्यान नहीं रखते बहन, समझो अपने काम में बिजी तो रहते हैं मधुबन में सारे, तो बाबा उनको बुला करके कहते थे कि बच्चे जिसको तुम लेके आया है वो बाबा के यज्ञ का ध्यान करता है, और बाबा के यज्ञ में लेकर के आई हो, आप इसका बहुत ध्यान रखना। और उससे इतनी सेवा होती थी, बात मत पूछिए। एक बारी की बात है, मनाली से एक भाई आया, वो बड़ा जमींदार, बहुत ऊंचा, ज्ञान में भी बड़े तेज चलने वाले थे। उसको हम मधुबन लेके आया। तो बाबा को कहते हैं ना, बाबा भी कभी बारी कहते हैं मैं जानी जाननार नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि बाबा हर बात को जानते थे, नहीं तो शिव बाबा उसके कान में आकर के बताते थे। तो स्टोर खुला था जहाँ फैंसी सामान, कपड़ा, ये वो मिलता है। तो उस समय जो उसकी इंचार्ज थी वो हमारी कौन दादी थी जो अभी अभी गए, लच्छू दादी, बाबा की ब्राह्मणी लच्छू दादी, लच्छू दादी थी। तो लच्छू दादी जैसे इन्होंने बताया ना, बाबा के पास किस समय भी जाओ तो बाबा सिर्फ पर्दे से ही पता लग जाता था बाबा को कौन है। कहते बच्चे क्या बात है, आ जाओ। तो मैं उसको स्टोर ले गया दिखाने के लिए। तो वो कहता है कि इतना सामान क्यों रखा है, इतने लोग हो तुम, मैं सब बेचता हूं। तो लच्छू दादी जी आ गए, वो मेरे को कोई ऊपर नीचे शब्द प्यार का बोलने लगे जरा। अच्छा, वो जो था वो बहुत देखता था। तो कोई हिमाचल के बैठे हों तो डोलमा के पिताजी थे वो। इसी प्रकार ही मैं चुप रहा। मैं क्या, बोलत बोलत बड़े विकार, बिन बोलत क्या होगा, ये शब्द पक्का कर लिया। फिर उसको बाबा को मिलाना था। उसने वो सारा सामान जो था बहुत भेजा। ऐसे ही कोई कोले वाला आया, इतना कोला भेज दिया, ये जो गिट्टियों में जलाते हैं। बाबा का बड़ा एक हर बच्चे की तरफ ध्यान रहता था। बाबा एक दिन कहने लगे कि बच्चे तू रात को पहरा देना है, एक खिड़की गिर जाएगी, ध्यान रखना ऊपर ना गिर जाए, इधर नहीं खड़े होना, उधर बैठ के जाओ, खड़े हो करके ये करो। तो बाबा मेरे को कहने लगे बच्चे अच्छी तरह ध्यान देना है और शिव बाबा को याद भी करना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं करना है। ऐसा मतलब बाबा बोलने लगे। तो मैं देखा वो खिड़की गिरती नहीं है, लेकिन बाबा ने मुझे जो पक्का किया था गिरनी है पक्का। तो मैं 4 बजे सवेरे जब उठ जाते हैं तो मैं बाबा के जो गद्दी है ना उसके बाद एक गेट है, तो वहाँ ही गया। तो लच्छू दादी जो थी वो दूसरे कमरे पे रहते थे, चुप करके गया। बाबा कहने लगे बच्चे किस लिए आया? मैं बाबा वो खिड़की तो गिरती नहीं है। बाबा कहते अच्छा बच्चे तू मेरे साथ सो जा। तो वो क्या नज़ारा बाबा का था, इतनी प्यार की बातें सुनाना। और माता पिता जैसे, माता पिता भी इतने प्यार नहीं बच्चों को करते हैं जितने वो माता ने किया। इतना प्यार कौन करे, शिव बाबा। तो इस प्रकार बाबा को हम देखते रहे कि बाबा बेगरी लाइफ में भी आनंद में रहे। और जब मैं वो आपको बताया ना कि गए थे हम बाहर सारा इंडिया देखने के लिए, तो जो 3 मास की मेरी वापसी डेट थी, तो मैं सबको वो डेट दी हुई थी। इस डेट को अगर तुमने भगवान को मिलना है, ज्ञान तो सुनाते थे हम, सीधा सीधा ज्ञान सुनाते थे, उन समय कोई चक्कर नहीं था, जो आया मुख में बढ़िया सुनाना है। तो वो लोग जो थे ना वो 60 आए थे, जो जिसमें बताया 40 लोग ज्ञान में निकले। और उन्होंने से ही ये जो सेवा है वो बड़ी हुई है। हम कभी भी होटल में नहीं रहा,
कहीं भी किसी के घर में नहीं रहा। ये जो आप देखते हो ना, ये दुकानें होती हैं, इसके बाद स्टूल आदि ये वो रखे होते हैं, कोई बड़ा भी रखा है जिसमें 3 लोग 4 लोग बैठ जाते हैं, तो हम उसी में ही सोते थे। तो बाबा के पास आए, बाबा ने उनको 5 दिन का कोर्स दिया। वो 5 दिन आज तक मुझे याद है। उसमें कई लोग, आधे तो चले गए, आधे हैं जिन्होंने बाबा को देखा हुआ। तो इस प्रकार बाबा का प्रेम बहुत हर के साथ था। एक मैं आपको वंडरफुल बात सुनाता हूं। एक बारी हम बाबा के पास मुरली सुन करके बाहर आए, और बाबा जिसकी उंगली पकड़ लेते थे ना, समझो वो पक्का ही बाबा का दोस्त है, वो बाकी का कोई नहीं आगे जा सकता है। चाहे लच्छू दादी भी आएगी, वो हाथ नहीं बाबा का पकड़ सकती है। तो ऐसे बाबा बहुत प्यार करते थे। तो जब वो हम सब जिज्ञासु लेकर के आए, बेगरी लाइफ थोड़ी थी जो चल रही, तो कहने का मेरा भाव कि बाबा हर के साथ प्रेम करते थे। लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया कि बच्चे इधर आओ जरा। हम गया, बाबा ने कहा एक बात मेरी अंडरलाइन कर लो, भूलना नहीं है कभी। मैंने कहा बोलो। कहते तुम अकेला, ये त्रेठ की बात है, तो आप जंगल में अकेला नहीं जाना, क्योंकि रोटी का चक्कर था, स्वाद सूद जैसा था वो तो आप जानते हो, आलू की सब्जी बनती थी, वो आलू भी जो वो बिल्कुल गोली गोली जो होता है, छोटा छोटा। तो मैं भूल गया कि बाबा ने मुझे आज क्या अकेले नहीं जाना। लो जी मैं गया। उस हिसाब से भी हमें ये देखते हैं कि बाबा जाने हार थे। जब भी बाबा प्रवेश करते थे और ब्रह्मा के द्वारा वो बात सुना देते थे, तो आप जो मधुबन का गेट बड़ा देखते हो, उसके सामने जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे मैं रोज जाता था। मम्मा बाबा के लिए जो भी उस समय वतस थे, हम वहाँ से करौंदा, चेरी, ये वो बहुत कुछ लाते थे थैले भर भर के। तो मैं भूल गया, मैं चला गया अपने टाइम पे। 3 बजे उठते थे तो घूमने चले गए। तो बाबा 2 बारी मेरे कमरे में भेजा, वो बच्चा कहाँ है, आज उस पर बहुत मुसीबत आने वाली है, इसलिए उसको मैंने बोला कि जाना नहीं है। लो जी हम चले गए। एक मैं चेरी देखी, उसको क्या वो आप लोग बोलते हो, छोटे छोटे डब्बों में 1-1.5 किलो होती है, बड़ी महंगी होती है, लाल लाल चेरी। तो लो जी वो मैंने पहली बार वृक्ष देखा। वो मैं ऊपर चढ़ गया, खूब उतारी, खाया भी। और जब भी मैं रोटी खाता था ना, बाजरी की रोटी मिलती थी, और मैं आधी रोटी कर करके जेब में डाल लेता था, काम आएगी कभी, जब भूख लगेगी तो खाएंगे। वो जब भी खाते थे ना हम, तो वो तरीके साथ तो चलो खा लिया, वो वैसे अंदर नहीं जाती थी, इधर मुक्का मारते थे और पानी पी करके वो निकल जाते। तो जब मैं गया, वो मैं नीचे उतरा तो सामने देखा शेर और शेरनी बैठे हुए हैं। और मेरे को एकदम, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, मेरे को डर लगा। लेकिन बाबा ने तो कहा है ना, मैं भूल गया ना, बाप तो नहीं कभी भूलता। तो बाबा ने एक बार हमें कहानी सुनाई थी, जानवर किसी को बोलो नहीं, अगर आप ऐसे हाथ जोड़ दोगे ना, वो अपने आप ही समझ जाएगा। लो जी उस समय की बात है, मैं शेर शेरनी के सामने गया, इतनी दूर थे जो पहले सोफे पे बैठे गुफा में। तो वो क्या हुआ कि उसके बच्चे थे 2, वो जो बच्चे थे ना, वो उनके अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर निकल आए, मेरे एक इधर चढ़ गया, एक इधर चढ़ गया। हमने कहा आज गए हम। लेकिन बाबा ने एक दिन कहानी सुनाई थी शेर की, तो मैं आधा समझो उधर तक आ गया और उनको हाथ जोड़ के कहा कि तुम जंगल का राजा, हम विश्व के राजे। लो जी उन्होंने मुख ही उधर मोड़ लिया। तो बच्चों को अब कैसे हम पीछे उनको करें, तो जो रोटी थी ना वो काम आई हमारे, वो टुकड़ा टुकड़ा करके उनको खिलाता था मैं। फिर बाद मौका दे करके मैं आए, तो जहाँ ये हमारी ट्रांसफर है, पहले तो ये पत्थर ही होता था, तो यहाँ बाबा खड़े थे वेट कर रहे। जैसे भैया ने बताया कि भाई बाबा रोटी 2-3 बजे खाते थे। लो जी 3:30 बज गए, 4 बज गए, हम आए नहीं। लच्छू बहन कहे कि बाबा चलो भोजन तो कर लो। कहते नहीं, जब तक वो बच्चा आएगा नहीं का तब तक मैं नहीं खाऊंगा।
लो जी आए तो बाबा खड़े थे, बाबा ने सुनाया कि बच्चे तेरे को कहा भी था। हमने कहा बच्चे भूल सकते हैं, बाप थोड़ी भूलता है। बाबा ने तो डांटा नहीं दादा? बाबा ने डांटा नहीं आपको? ना ना बिल्कुल नहीं। एक मम्मा की विशेषता थी, मेरी कोई गलती भी है ना तो मम्मा कभी भी कुछ बोलेगी नहीं, झूठे को सच्चा बनाने की कोशिश करेगी कि सुधर जाए। तो ऐसे बहुत अनुभव है, क्या क्या सुनाए आपको। सच्ची ऐसा दिल करता है कि हम सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, दिल ही नहीं भर रहा है, लेकिन वक्त कम है, अगला सेशन भी है, इसीलिए मैंने एक को बुलाया था। अच्छा आप आ जाएं, आप खड़े हो जाएं, कोई भी एक प्रश्न कर लें। देखिए मैंने एक को बुलाया, इधर 4-5 दिखाए। आइए प्लीज। हाँ अपना, हाँ खड़े हो जाइए, अपना प्रश्न कीजिए, आप भी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, ऊपर आऊँगा? ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बाबा मुरली सुनाने वाले होते थे तो शिव बाबा प्रवेश करता था और फिर मुरली सुनाने के बाद में शिव बाबा चले जाते थे, तो वो आप क्या जान जाते थे अब बाबा आने वाला है और अब चला गया? वैसे दादा ने इसका उत्तर तो दिया है, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं चाहूँगा दादा थोड़े में। बाबा जब आते थे मुरली सुनाने के लिए, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते थे, तो इनका प्रश्न है कि आप जान जाते थे कि शिव बाबा आ गए हैं? क्या कोई लक्षण दिखते थे? यद्यपि आपने बताया दादा, फिर भी एक लाइन में ज़रूर बता दें। देखो ऐसा है कि जब भी बाबा क्लास में आते थे तो उनकी खड़ावा की आवाज़ हमें सबको आ जाती थी, तकरीबन सबको जो सोया होएगा, क्योंकि बुढ़िया थी, प्रकाशमणि दादी की माँ, दूसरे की माँ, दादी की माँ, दीदी की माँ, मिठू दादी की माँ, ऐसे सारियाँ जो थी ना, वो किसी समय बुजुर्ग हो जाता तो नींद तो आ ही जाती है। तो इस प्रकार लेकिन पता बाबा को इसी से लग जाता था। दूसरा, बाबा जो आते थे ना, जब कोई जैसे टीचर होता है एकदम, इतना बाबा को प्यार होता था, तो वो देख करके ही हमें पता लग जाता है कि बाबा की शक्ल बदल गई है एकदम, जैसे पावरफुल। जैसे एक बार हम बाबा के रूम में गए तो बाबा कंघी अपने सिर पे कर रहे थे। ये बात तो छोटी छोटी है लेकिन इसमें मजा बहुत है। तो बाबा अपने बालों को ऐसे कर रहा था, मेरी तरह बाल तो थे ही नहीं बाबा के, इधर थे। तो हमने पीछे से बाबा के दोनों हाथ पकड़ लिए, हमने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा कहते आपको बेटा पता है मैं टीचर हूँ, टीचर अगर ऑफिशियल होके क्लास में नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए टिप टैप हो करके मैं जाता हूँ। कितना मजे की बात है बाबा की। तो हम तकरीबन बाबा के कमरे में जाते थे, जब रोटी का टाइम होता था बाबा खाते थे, क्योंकि जो भी बाबा के पास आ गया उसको रोटी की गिराई मिलेगी, गिट्टी जिसको बोलते हैं। तो वो लचू बहन कभी कभी मना करती थी, तुम रोज आ जाते हो। तो हमने मतलब बाबा कहते मेरी भी नानी है, इसको क्यों भाई ये देखो जास्ती मधुबन में रहे, हम तो सेवा के लिए ही बाहर निकल गए। और हम आते थे 2 माह के बाद, 1 माह के बाद, 15 दिन के बाद। तो हमारे से जास्ती जो आनंद है वो इन्होंने लिया, चाहे मेरे से थोड़ा लेट आए लेकिन ये आगे रहे। ओम शांति। अर्चना बहन आप आ जाएं, हमें वक्त मिला है 10 मिनट का, तो आप ही क्वेश्चन करें। जी भाई साहब। उत्तर करोगे, मैं 2-3 बातें सुना देता हूं। जी भाई साहब, जी आप सुनाएं भाई साहब। हेलो, धर्मपाल भाई ने एक बात तो सुनाई थी कि बाबा उंगली पकड़ के चलते थे। इसमें बहुत गुही राज है। एक होता है मैं किसी का हाथ पकड़ूं, अर्थात बाबा मम्मा किसी का हाथ पकड़ के चलें, और एक होता है साथ में 2-4 भाई बहन हैं, तो मैंने खुद देखा कई बहनें कहती बाबा बाबा मेरा हाथ पकड़ो, बाबा मेरा हाथ पकड़ो। अब दोनों का फर्क आपने समझा। एक भगवान ना भी उस समय हो तो ब्रह्मा कोई कम हस्ती नहीं है। ब्रह्मा द क्रिएटर कहा हुआ है, विश्व का रचता वो ब्रह्मा है। तो अगर
साकार में हम सिर्फ ब्रह्मा ही मान के चलें, शिव बाबा को छोड़ दीजिए, उसकी शक्ति हस्ती न्यारी है। ब्रह्मा बाबा भी किसी का हाथ पकड़ के चले और एक कहना बाबा मेरा हाथ आप पकड़ो, दोनों में फर्क है। तो बाबा किसका हाथ पकड़ेगा? बाबा जिसको योग्य समझता, लायक समझता है। बाबा मुरली में आपने सुना होगा कभी, ये हमारी कुमार का बच्ची है, ये हमारी कुंज बच्ची है, ये हमारी ये बच्ची है। तो किसका नाम बाबा लेते थे? अपने मुर्बी बच्चों का, जो बाबा का नाम बाला कर सके। दूसरी बात मैं एक अपने अनुभव की बताता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो मैं समझता हूँ वो मज़ा नहीं आएगा। मैं एक भाग्य की बात, बाबा कहते हैं ना कि भगवान जिसका चाहे भाग्य बना दे, जिसका चाहे भाग्य बिगाड़ दे, तो बिगाड़ता नहीं है। जैसे इन्होंने निश्चय की बात की, जिसको निश्चय हो गया उसका भाग्य अपने आप बन गया। बाबा कहता ना, एक बार निश्चय किया तो स्वर्ग में आएंगे, बाकी पुरुषार्थ पर डिपेंड है। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार हमको पद मिलेगा। मैं जब आया मधुबन में, घंटों के हिसाब से सिर्फ 48 आवर हुआ था और दिन के हिसाब से तीसरा दिन, आज आया कल छोड़ के परसों। मम्मा ऑफिस में बैठती थी, ईशू बहन के ऑफिस में। बाबा सुबेरे मुरली चलाते थे, ईशू बहन शॉर्ट हैंड लिखती थी, उसके बाद फेयर करती थी। तब तक मम्मा तैयार होके नाश्ता करके आके ऑफिस में बैठती थी। मम्मा पहले मुरली पूरी पढ़ती थी, भले क्लास में सुना है, बाबा ने सुनाया, मम्मा ने भी सुना, हमने भी सुना, सबने सुना। पूरी मुरली पढ़ती थी, उसके बाद वो मुरली लिखी जाती थी, उसके बाद वो मुरली छपती थी। तो मैं वहाँ से ऐसे ही निकला ऑफिस से। मम्मा बहुत कम बोलती थी, सब काम इशारे से, धीरे से बोलेगी तो बहुत धीरे से। कहते ना, हम बोलें ये सुने, तीसरा मेरी बात ना सुने। तो मम्मा ने बुला के मुझे अपने पास में स्टूल था एक, उस पर बिठा लिया। अब बोलो क्या बोला होगा? मम्मा ने कहा, तुमको सिंधी सीखना है। अभी हम तो एकदम नए थे, कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आज तो हम बोल देंगे नहीं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हाँ ये फलाने को बोल दो। उस समय बोल सकते थे? कभी नहीं। मैंने कहा हाँ मम्मा जैसे आप कहेंगे। कहा हिंदी में का खा गा गा लिख के, एक भाई था, अभी वो चला गया बाद में, बोला वो जानता है, उसको जाके बोलो उसके नीचे अलिफ बे लिख देगा सिंधी में और अभ्यास करना। और मैं तो सोचा अभी एक पढ़ाई से छोड़ के आया हूँ और अभी ये दूसरी पढ़ाई, वो भी उल्टी। सिंधी सीखने की ये बीमारी मेरे को मम्मा ने बता दिया, लेकिन ना तो नहीं कर सकते थे। मैं आ और बा, अलिफ और बे, नेक्स्ट 48 घंटे में 2 अक्षर सिर्फ लिखा था। फिर मम्मा ने एक दिन छोड़ के फिर बुलाया, माना नेक्स्ट 48 आवर हो गया। मैं उधर से निकला, मम्मा ने फिर बुलाया, बोला मम्मा ने काम बताया था, क्योंकि मम्मा बहुत एक्यूरेट थी, करना है वो करना है। तो मैं बोला, मैंने कहा मम्मा ऐसे दो चार शब्द सीखा है, नोटबुक लाओ। वो नोटबुक देखा, कहा ये तो क्या कुछ भी नहीं, 1-2 शब्द लिखा बस। तो मम्मा के हाथ में उसी दिन की मुरली थी जो मम्मा वहाँ टेबल पर पढ़ रही थी। तो मम्मा कहती है बस, अच्छा मम्मा ने कहा ये मुरली पढ़ना है तुमको। अरे अभी काका गागा जैसे हिंदी में, इंग्लिश में ABCD
बच्चों को मिला मिला के शब्द पढ़ाया जाता है। अभी अलिफ और बे हम मुरली कैसे पढ़ेंगे? मम्मा ने मेरे को 4-5 लाइन वो शब्द, एक एक शब्द मिला मिला के पढ़ना सिखाया। बोला ये नोटबुक छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये तुम मुरली जो है यीशु बहन लिखती है, एक पन्ना लेकर के ये पढ़ो, इसमें अभ्यास करो। मैं आज मेरे से आप कहेंगे कि अलिफ बे से लिखो, मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मम्मा ने ऐसा मेरा भाग्य खोल दिया, ऐसा वरदान दे दिया। कहा जाता है वरदान कभी मांग कर नहीं मिलता है। जो किसी के मुख से सडनली निकलता है ना, अच्छे शब्द निकले तो वरदान मिल गया, बुरे शब्द निकले तो श्राप मिल गया। न कोई सोच के किसी को श्राप देता है, न कोई किसी को सोच के वरदान देता है। वो वरदान, और मम्मा ने कहा ये सिंधी सीखो, ये तुमको अंत तक काम आएगी। अभी हमको ये मुरली की भी ड्यूटी नहीं मिली थी, और ड्यूटी मिली ही नहीं। संदेशी दादी थी उन दिनों, वो उड़ीसा में थी, वो आती जाती रहती थी। मुझे बोला शाम का टाइम आप फ्री होते हो, इधर आके बैठते हो, विश्वतन दादा के पास बहुत काम होता है, तुम इनको ये मुरली में इसमें हेल्प कराओ। बस वो हेल्प करते करते, कहावत है ना कि कोयला लेने गए और किचन बावर्ची बन के बैठ गए, वो हेल्प करते करते आज तक वही सेवा परमानेंट हो गई। तो वो सिंधी मम्मा ने बोला सीखो। हमको क्या पता था कि मुरली की सेवा मिल जाएगी, और मुरली का कारोबार तो ये सिंधी में ही चलता है। मुरली सिंधी में सारी लिखी जाती है, पहले जिसको मम्मा पढ़ती है होता सारा। तो वो मम्मा का कहना और मेरा अभ्यास करना, और वो सेवा आज तक चली आ रही। अंत कब आएगा वो किसी के डिक्शनरी में नहीं है। क्या बहन जी, क्या प्रश्न पूछेंगी? हाँ, ओम शांति। जैसे एक कोई बच्चे होते हैं नटखट, जो कितना भी समझाए तो समझते नहीं है, तो ऐसे बच्चों को बाबा कैसे समझाता था? ऐसा है, नहीं आपकी बात ठीक है। ये मैंने जो बताया एक शब्द भाग्य बनाने की, जो नटखट है वो तो नटखट रहते ही हैं, जो चंचल है वो चंचल रहते ही हैं। बाबा ने ज्ञान दे दिया। लौकिक में माँ बाप तो चांटा मार देता, थप्पड़ मार देता, स्कूल में टीचर डंडा मारता है। तो भी आप देखेंगे अंततोगत्वा क्या होता है, 10 मास के बाद जब पेपर होता है तो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो बाबा ने ये ज्ञान दे दिया, भाग्य बनाने का ज्ञान दे दिया, भाग्य बना दिया कि हमको दे दी। बच्चे पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे तो आज अगर हम सुबह 4 बजे नहीं उठते, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो बाबा क्या कहेगा? बच्चे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, भगवान मिला है उसका फल हमें लेना है। भगवान मिला है तो भी हम अलबेले हैं, अभी भी आप देखते होंगे अलबेले हैं। आप मुरली सुना रहे हैं, कोई झुटका मार रहा है, कोई मुरली में जो धारणा की बात है नहीं धारण कर रहा है। किसी को अच्छी चीज लगी, बाहर कुछ लेके खा लिया, तो क्या कहेंगे? आगे आप समझ जाओ। आप लोग बड़ों से वो क्या, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सोचना, निगेटिव नहीं। विश्व किशोर दादा किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। 68 में अव्यक्त हुए थे वो, मार्च 68 में। उम्मीद नहीं देखा होगा। वो बाजार से मूंगफली, क्या बोलते, पीनस, सिंगदाना गुजराती में बोलते, बाजार से लेके उन्होंने खाया था। लेकिन ये नहीं जो गुजरात में मिलता है दाना दाना, वो नहीं, साबत। तो बाबा ने एक बार ऐसे बोला बच्चे तो हाँ बाबा मैं बाजार से लिया, बस इतने बड़े हस्ती। तो उनको जो बाबा के सामने ऐसे कहना पड़ा बाजार में, वो तो कॉमन चीज़ है, हम लोग सभी बाजार में ठेले पर लेके खा लेते हैं।
क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें तो पूड़ी है, पकोड़ा है, भजिया है, बाजार से दूसरे के हाथ का कैसे खाएंगे, उसमें कोई धारणा का सवाल नहीं। लेकिन उन्होंने बाबा के आगे सच बोला, हाँ बाबा मैंने बाजार से लेके मूंगफली खाई। वो दिन की उन्होंने कभी लिया ही नहीं। तो ये भी तो एक धारणा है ना, हमें अपने बड़ों से गुण सीखना है ना। अभी एक बात और आपको सुनाता हूं। आपको कुछ पूछना है? जी आप पूरा कर। नहीं, मेरी बात ठीक लगती हो तो मैं कंटिन्यू करूं। सबको अच्छी लग रही है, एक हाँ, हाथ हिला के अपना सहमति दे, बहुत अच्छी लग रही है। पीसेस में सुना रहा हूं जो सबके धारणा की बात है। मेरे से आते आते किसी ने बोला तो वहां आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, हालांकि प्रश्न तो किसी ने नहीं पूछा। तो मैंने कहा क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो किसी भाई ने कहा कि वहाँ आपसे कोई ना कोई जरूर सभा में प्रश्न पूछेगा कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या धारणा है जिसके आधार से इतना लंबा समय ज्ञान में हम चलते रहे। तो ये तो खैर हम जहाँ तहाँ ये बात सुनाते हैं, किसी ने कभी ऐसा मेरे से पूछा नहीं है। मैं बाबा के आखिरी दिनों की बात सुनाता हूँ, उसके बाद मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा आपका। जब मम्मा अव्यक्त हुई थी, बहुतों को आंसू आए थे, दुख के आंसू आए थे। क्यों? हर कोई मम्मा से इतना क्लोज था, कोई भी बात हो, जैसे आज हम सभी प्रकाशमणि दादी से इतना क्लोज थे, तो जरा सी भी बात हो, ऊपर से आबू रोड आना हो तो भी दादी को बता के जाते थे। आज तो हम चले आते, किसी को बताते ही नहीं। ये अपना शांतिवन एरिया नहीं बना था, कुछ भी नहीं था। जहाँ दादी का कॉटेज है, यहाँ थोड़ा सा था। मैं ऊपर से नीचे चला आया, भोपाल भाई आए थे ऊपर, बोले चलो वहाँ जो पुराना कुआं है उसका सर्वे करो, उसको डीप करे ना करे क्या है। मैं चला आया और किसी भाई से बोला दादी अभी मुरली सुनाने गई है और मैं जाके अभी तुरंत वापस आता हूँ। दादी कभी ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, पर कहा जाता है कि कोई ऐसा काम कर लेता है तो न चाहते भी उसकी पूछ हो जाती है। तो अगर दादी पूछे तो बोल देना वहाँ शांति बन गए हैं और अभी आएंगे। वो ऐसे ही हुआ। मैं आया, कोई काम पड़ा था, दादी बोली कहाँ है जमुना प्रसाद, उसको बुलाओ। बोला दादी वो तो अरे मेरे को बिना बताए दादी को नीचे चला गया, बिना बताए नीचे चला गया। तो इतनी बात होती थी। खैर, हम दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं। तो जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने मुरली चलाई। पहले तो सभी बच्चों को इतना संतुष्ट किया, स्नेह से, प्यार से, कि बच्चे कभी ऐसे मम्मा जा नहीं सकती है। देखो बैलगाड़ी में 2 व्हील होते हैं, एक निकल जाएगा तो गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, कैसे चलेगी, अपने पट्टे पर नहीं चल पाएगी। तुम लोग बाबा को खूब याद करो, समझा, बाबा से रिक्वेस्ट करो। ऐसा संसार में बहुत मिसाल है जो आत्मा चिता से भी वापस आ जाती है, मम्मा जा नहीं सकती है। ऐसे ऐसे पहले तो बाबा ने खूब, फिर बाबा ने बाद में बच्चों को पक्का किया कि बच्चे ये यज्ञ किसका है। बाबा, अच्छा 24 घंटे हम लोगों ने क्लास में बैठ कर के अखंड योग किया। बाबा बीच बीच में आते थे, योग कराते थे। बच्चे योग करो, बाबा से रिक्वेस्ट करो, मम्मा की आत्मा भेज दे। लेकिन जब बाबा के अंदर तो है कोई और बाबा, सब जानता है बाबा,
ड्रामा को भी सब जानता अच्छी तरह, लेकिन बच्चों को जो है पक्का करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से रिक्वेस्ट करो, मम्मा की आत्मा को भेज दे। जब देखा कि ये प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, हाँ, बच्चे नर्वस हो रहे हैं, तब बाबा ने फिर ज्ञान और योग का रास्ता अपनाया। बाबा ने कहा बच्चे ये यज्ञ किसका है? तुम बच्चों को इतना पक्का निश्चय करना चाहिए कि बाबा मरे अम्मा मरे ऐसा आता ना, तुमको हलवा खाना है, इतना निश्चय रखना है। यज्ञ चलाने वाला कौन है? क्या कोई देहधारी है? यज्ञ तो शिव बाबा का है। ये ब्रह्मा भी चला जाए तो भी तुमको विचलित नहीं होना है। मेरे पास एक पन्ने में, कभी आप मधुबन आओ और मुझे याद कराओ तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, एक रात्रि क्लास में बाबा ने बोला था, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद की बात है, 67 का रात्रि क्लास है। बाबा ने कहा बच्चे ये ब्रह्मा बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को अपनी दुकान बंद नहीं करनी है, अर्थात ये सेवा कभी बंद नहीं करना। ऐसे नहीं सोचना कि हमारा गाइड तो है नहीं। इतना बाबा ने पक्का किया है। तो मम्मा के टाइम भी बाबा ने यही कहा, ये यज्ञ किसका है? शिव बाबा का है। तुम बच्चों को अपना आधार शिव बाबा को बनाना है, देहधारी को नहीं। देहधारी तो आज है कल चला जाएगा। तो जब बाबा व्यक्त हुए, और अव्यक्त कैसे हुए? 3 दिन पहले से, मैं उस समय तो बहुत छोटा था, यज्ञ एक भाई बहन कई सारी सेवाएं करते थे, मैं चक्की संभालता था, आटा पीसता था। बाबा कहते थे बच्चे आटा ज़्यादा पीस कर नहीं रखना है, घर में चक्की है, 1 दिन पीसो 3 दिन रोटी बने, ज़्यादा पुराना आटा नहीं खाने का है। मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है। और उन दिनों प्राइवेट पावर हाउस था तो लाइट कभी जाती ही नहीं थी। तो बाबा, आप लोगों ने सुना होगा, बाबा का जो लेट्रिन था कमरे से बाहर, जो बैक साइड का गेट है जिधर अभी किचन है, उधर मैं सुबह आटा पीस रहा था क्लास के बाद। बाबा उधर आए, मेरे से पूछा बच्चों कितना आटा है? मैं बाबा 4-5 दिन चलेगा, क्योंकि बाबा से तो झूठ नहीं बोल सकते थे ना। बाबा ने कहा हाँ बच्चे पीस दो आटा, खूब पीस दो, ढेर कर दो, स्टॉक कर दो, बच्चे बहुत आने वाले हैं। अब यहां से बाबा के अव्यक्त होने की लाइन चालू होती है। मैं समझा कि शायद पार्टियां बहुत आने वाली होंगी, इसलिए बाबा ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि अंदर की बात मुझे क्या पता, वो तो बाबा जाने, ईशु बहन जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने। लेटर तो अंदर आते थे, आज का युग नहीं था, फैक्स आएगा, ईमेल आएगा, मोबाइल चलेगा। बाबा बोल के चले गए, दिन बीत गया। उस टाइम मुरली भी हम वहीं ईशु बहन के ऑफिस के पास वहीं छापते थे। शाम को यहाँ पर ज्ञानामृत में एक भटनागर भाई थे, अगर कोई जानते हो, वो आए हुए थे, दोनों युगल, वो आर्मी में थे। वो चले गए बस स्टैंड, वहाँ से फ़ोन आया, तो ऑफिस में और कोई था नहीं, फ़ोन मैंने उठाया। बोले बाबा की तबीयत कैसी है? मैं सोच में पड़ गया, बाबा तो अभी यहाँ से ही गए हैं और बाबा की तबीयत ही क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा बाबा तो ठीक है। बोला नहीं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, बाबा थोड़ा नरम है तबीयत। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे बाबा ने मुरली भी चलाई, सारा दिन देखा, कारोबार देखी, मकान, हर रोज बाबा मकान बनता था ना, उधर एक चक्कर जरूर लगाते थे।
मिस्त्री से, मजदूर से, सबसे मिलते थे, बात करते थे। शाम के टाइम डॉक्टर आया, तब क्लियर हो गया कि जरूर तबीयत थोड़ी ढीली है। डॉक्टर तो मिल करके और हल्की रीति से चला गया। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर आया सुबह। डॉक्टर आया तो आनंद किशोर दादा से मिला, मैं भी वहाँ खड़ा था। तो आनंद किशोर दादा ने कहा कि डॉक्टर साहब आप देखो, और मुझे बाबा की बहुत संभाल रखनी है। ये आनंद किशोर दादा ने डॉक्टर से कहा कि मुझे, मतलब हम सबको बाबा की बहुत संभाल करनी है, बाबा को कुछ होना नहीं चाहिए। और क्योंकि बाबा के आधार से सारा विश्व है। भले उन दिनों थोड़े ही सेवा केंद्र थे, मैं खड़ा सुन रहा था। मैं अंदर आया। सिंधी का एक शब्द है चरिया, आप लोग जानते हैं चरिया? नहीं जानते हैं। चरिया मीन्स मैड चैप, पागल। सिंधी में कहते हैं चरिया है क्या, पागल है क्या। तो मैं अंदर ही अंदर कहता हूँ कि दादा चरिया हो गया क्या आज, क्योंकि वो तो सिंधी थे, किसी से कुछ बोला नहीं, अपने अंदर ऐसे बोलता हूँ कि ये बाबा के लिए क्या बोल रहा है, इसका दिमाग खराब है क्या। तो वो डॉक्टर भी दादा से कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा पूछेंगे कि बाबा तो ठीक है, तुम क्यों आया? तो मैं बोल दूंगा बाबा मैं इधर आया था देवी का दर्शन करने। तो मैंने कहा चलो, बहुत अच्छा डॉक्टर था। गया बाबा से मिला, बाबा ने कहा बाबा तो ठीक है, ये है। दिन बीत गया। तो वो सेकंड जो था वो जैसे मेरे को एक पिंच कर गया अंदर, और अंदर अंदर मेरे को फीलिंग आया कि बाबा चला जाएगा क्या। पर वो एक देखो लिंक, बाबा ने कहा बच्चे बहुत आने वाले, तुम आटा पीस दो, स्टोर कर दो, और इधर ये लिंक चल रहा है। शाम का टाइम हुआ, हम थे और एक सरदार भाई था, वो गुजर गया अभी, टेलर मास्टर था, इनके यहाँ अमृतसर का था वो। हम दोनों, बाबा शाम को ईशू बहन के पास बैठा था। हम दोनों सामने खड़े थे, हम और सरदार जी और ईशू बहन, पांचवा कोई नहीं था। बाबा देखो कैसे युक्ति से वहां से खिसका दिया हमको और सरदार जी को। बाबा कहता बच्चों उन दिनों ये लाउड स्पीकर ये सब ताम झाम नहीं था। बाबा ने कहा जाओ सबको बोल के आओ कि बाबा क्लास में जल्दी आएगा, और सभी जल्दी आओ क्लास में। अगर मैं वहां खड़ा होता, ये शब्द मैंने नहीं सुना, ये तो बोला और फिर ईशू बहन से बात करने, ये तो हम लोग चले गए। ईशू बहन से बाबा कहते हैं बच्ची जितना भी लेटर आया हुआ है सेवा केंद्रों का, भाई बहनों का, टीचर बहनों का, किसका भी, सबका आंसर अभी मेरे से लिखवा लो। कल लिखूं या ना लिखूं। बाबा सबका जो अर्जेंट लेटर होता था तुरंत जवाब नेक्स्ट डे देते थे। आज लेटर आया, कल जवाब। आबू रोड भेजते थे बाबा। और कोई और भी अर्जेंट होता था तो आबू रोड ट्रेन में भेजते थे, लेट फी उसके ऊपर स्टैंप लगवा करके, जाओ इसको ट्रेन में डायरेक्ट डाल के आओ। खास कुमार का दादी जैसों का लेटर भेजते थे, बंदेलियों के या बंदेली कोई ऐसी हो। तो ईशू बहन को बाबा ने कहा कि कल लिखूं या न लिखूं, क्योंकि हफ्ते भर का जो पेंडिंग लेटर होता था वो बाबा संडे के दिन बैठ के लिखते थे। जवाब लिखते, सबको जवाब सबको देते थे, लेकिन वो जो ऑफिशियल ना हो और ऐसे ही हो याद पे आ रहा है, वो संडे को कोटा पूरा हो जाता था, क्योंकि मंडे से फिर नेक्स्ट कोटा चालू।
बाबा ने ईशू बहन को ऐसा बोला, लेकिन ईशू बहन को वो बात तो टच नहीं हुई। हमको टच होती, क्योंकि 3 दिन से मेरे अंदर चल रहा था संकल्प। हमको तो बाबा ने युक्ति से भगा दिया कि जाओ सबको बोलो बाबा जल्दी क्लास में आएगा। ठीक है, बाबा आए, क्लास में आए, उसी दिन जल्दी आए क्लास में। रात्रि क्लास आप लोगों के पास उस समय तो छप के आया था, मुरली चलाई। और वहाँ से बाबा जब उठे, आप किसी ने इतिहास में सुना होगा, हिस्ट्री में किसी को सुनाते हुए, रोजाना बाबा तो गुड नाइट करते थे, बच्चों को याद प्यार गुड नाइट, और सुबह कहते थे याद प्यार नमस्ते। चैम्बर कहते थे। जब बाबा वहाँ से निकल रहे थे हिस्ट्री हॉल से, बाबा जो खड़ाऊ पहन के जाते थे, वो चट्टी आपने बाबा के चित्र में देखा होगा, पाँव में पड़ा हुआ है लाल रंग की पट्टी वाली, वो बाबा चौखट पे उतार देते थे और 4 कदम चल के जाके गद्दी पर बैठते थे। बाबा वो आए, वो पहने, वहाँ याद प्यार गुड नाइट किया, और चौखट से बाहर निकलते निकलते फिर बाबा टर्न हो गए, अबाउट टर्न, और बाबा ने कहा अच्छा बच्चों से विदाई। उसी समय यीशु बहन का हाथ पकड़ा और बाबा चले अंदर, और क्लास मतलब पूरी हो गई। लेकिन देखिए, अंतर्यामी बाबा का अंतर्यामी ज्ञान, सब कुछ इतना गुप्त, किसी को भी कुछ टच नहीं हुआ कि अभी 5-10 मिनट बाद या घंटे के बाद क्या होगा। इतना बाबा ने सब कुछ गुप्त रखा। आगे आगे बाबा और यीशु बहन, और पीछे पीछे हम आए। तो जहाँ पर यीशु बहन का ऑफिस, वहाँ से बाबा अंदर पैसे से अपने रूम में जाते थे। वहाँ 1 या 2 स्टेप है, बाबा से वो स्टेप चढ़ी नहीं गई, क्योंकि बाबा को इतना दर्द था। वहाँ आकर के बाबा ने कहा, ये मैंने खुद अपने कान से सुना है, वहाँ आकर बाबा ने कहा बच्ची बहुत दर्द हो रहा है। तब तक यीशु बहन ने भी नहीं समझा था कि ये कोई हार्ट अटैक पड़ा है। और बाबा जाके सीधे रूम में लेट गए। तो वहाँ तक तो मैं आया, प्रकाश मणि दादी भी थी, समझा, दादी वगैरह सब पीछे पीछे आए। फिर वहाँ से मैं रिटर्न चला गया अपने रूम में। अब मुझे क्या पता, मैं रूम में गया, ठंडी का दिन था, जनवरी, कोट उतारा, हैंग किया, और अभी इतनी जल्दी सोना तो क्या है, क्योंकि जल्दी क्लास पूरी हो गई थी। रोजाना तो 10 बजे के बाद सोते थे। मुश्किल से 5 मिनट बीता होगा, विश्वतन दादा आए मेरे रूम के सामने, थोड़ा दूर, 25-30 फुट दूर से ही आवाज़ दिया। मैं बोला, मैंने कहा हाँ दादा बोलो। तो मैं ऐसे ही बाहर आ गया रूम से। बोले ठंडी है, कोट पहन के आओ। कोट पहन के आ गया। तो मैं वहाँ बाबा के रूम में नहीं गया था, तो मुझे बोला कि आप जाओ, बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला के लाओ। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर चाय पी रहा था, उसी समय चाय वो तो पी चुका, और कार लिया। कार उन दिनों कुछ नहीं, मधुबन में कोई साधन नहीं था, ओनली एक बाइसिकल थी बस, और एक कार नारायण दादा ने पुरानी दी थी, जो वो समय पर चलती ही नहीं थी, समझा। तो मैं साइकिल लेके गया, भागा भागा। डॉक्टर को तो मालूम था कि तबीयत बाबा की ठीक नहीं है 2-3 दिन से। डॉक्टर कार लेके आया, हम भी आए पीछे। देखा डॉक्टर ने, और उस समय दादी की गोद में बाबा का सिर था, चारपाई पे। तो बाबा ने डॉक्टर ने सब कुछ विधि अपनी कर ली, फेस टू फेस सांस भी लिया, ऑक्सीजन भी दिया, सब कुछ करने के बाद में भाइयों में मैं था वहाँ, विश्वतन दादा और चंद्रास भाई भी शायद है, और पार्टियाँ कोई नहीं थी। एक
बॉम्बे वडाला की या पता नहीं माटुंगा कोई सेंटर की 4-5 माताएं, एक भाई थे बस। वहाँ से बाबा डॉक्टर बाहर रूम में आए जहाँ मुन्नी बहन रहती कमरे में। मैं था दादा विश्वतन और डॉक्टर ने उस समय ये बोला, इट वाज लास्ट स्पीच। तब ये मालूम पड़ गया कि अब बाबा नहीं। और संदेशी दादी भी थी। संदेशी दादी वतन में गई, दादी ने उनको भेजा। तो वो संदेश क्या लाई कि बाबा ने कहा है, संपूर्ण ब्रह्मा उनको ऊपर दिखाई पड़ा। कहा कि बाबा कह रहे हैं बच्ची चीज तो मेरे पास है, तुम बच्चे पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषार्थ क्या करेंगे? बाबा ने जो इतने बरस ज्ञान और योग सिखाया है, भट्ठी कराई है, हम बच्चों का पुरुषार्थ तो वही है, योग में रहना। तो हमको वो जो बाबा ने ममा के टाइम शिक्षा दी थी, वो शिक्षा मेरे को याद आई कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। हम सब कुछ काम कर सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, किसी को डांट सकते हैं, मार सकते हैं, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारे हाथ में है, हमारे बस में है? हमारा बस एक ही है कि बाबा को रिक्वेस्ट करना, बाबा को याद करना। तो वो जो भाई ने मेरे को बोला था, वो मेरे बुद्धि में आया कि ये एक ही ऐसी टॉपिक है, एक ही पॉइंट है, एक ही धारणा ऐसी है कि एक बल एक भरोसा। न इसमें बाबा कुछ कर सकते, न मम्मा कुछ कर सकती, न दादियाँ कर सकती, न हम कुछ कर सकते, न आप सभी कुछ कर सकते। लेकिन एक बल एक भरोसा अगर हम चलते हैं, बाबा का एक बल और एक भरोसा है। एक भरोसे के आधार से हम ज्ञान में आए। जब ज्ञान में आए तो यही निश्चय किया कि ये शिव बाबा का ज्ञान है। और इतना समय जब ज्ञान में चले तो भी तो हम बाबा को ही आधार बना के चले। ब्रह्मा तो माध्यम है, ब्रह्मा के द्वारा तो मुझे ज्ञान में मिला, जीवन बनाने का रास्ता उनके द्वारा मिला। तो ये जब हमारे अंदर धारणा है, पक्की थी, है और रहेगी आगे भी, तो हमें इस ज्ञान मार्ग से कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टा जी। हमारे पांव कोई नहीं उखाड़ सकता है। कितने भी समस्या आए, कितने भी संकल्प विकल्प आए, कितनी भी परीक्षाएं आई, भाई साहब ने जो बताया कि उस समय बेगरी पाठ था, जिसके कारण कई चले गए कि बाबा में जा कर के कोई नौकरी चाकरी करूं, यज्ञ चलाऊं। अरे कोई मनुष्य का यज्ञ है क्या जो उसको चलाएंगे आप? यज्ञ किसने रचा है? वो अपने आप चला रहा है। उसने चलाया और चला रहा है, अभी भी चला रहा है। कोई हम आप नहीं यज्ञ चला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। हम अपने तीनों ही दादाओं का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जोरदार तालियों से। कितने सारे ज्ञान रत्न हमें प्राप्त हुए, अनुभव के रत्न प्राप्त हुए। हम भी आप लोगों की तरह एक बल एक भरोसा होकर के बाबा के इस यज्ञ को, कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। और अभी 3 मिनट हम 1 मिनट दादा बोलेंगे, फिर हम 3 मिनट बस। ये इतिहास भूगोल तो बहुत बड़ा है। देखो जी, कहते हैं रहेंगे कैसे सारी धरती कागज करूं और लेखक करूं वनराज, समुंदर सारा मत करूं तो भी हरिगुण लिखा ना जाए, बोला ना जाए।
तो ये तो टाइम ही थोड़ा मिला, अगर इन बातों को समझना चाहो, कुछ नए नए जैसे बहन भाई हमारे पास पार्टी लेके आते हैं, कह रहे हैं कि धरती विश्राम को बन- कागज बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी कितने ज्ञान लिखते रहो खत्म नहीं होगा। तो वो वहाँ आ सकते हैं, पार्टी को नए को दूसरे को लेके आते हैं। तो किसी का बाबा के साथ प्यार तो सबका ही है, तो कोई सुनना हो और कुछ तो उधर आ सकते हो, बहन भाई आते रहते हैं उधर। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। निमंत्रण मिला है, आप सब जितने खजाने लूटना चाहें, हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं, दादा हैं, सब लुटाने को तैयार हैं। आप अपना वक्त निकाल के ज़रूर इनसे ऐसे गुह्य बातें ज़रूर लेंगे, सीखेंगे। और 3 मिनट याद से पहले कुछ अनाउंसमेंट है, फिर हम बैठे। वैसे तो ज्ञान में आने का ये सब बहुत लंबा इतिहास है, घंटों सुनाते रहेंगे तो पूरा नहीं होगा, लेकिन वैसे 2 पार्ट में थोड़ा अनुभव मैंने ज्ञान सरोवर में सुनाया था 2-3 साल पहले, वो नेट पर है। अब वो नेट कैसे चलाते, क्या करते, वो मुझे नहीं मालूम है। और उसमें अगर कोई सुनना चाहे, कभी टाइम किसी को हो, तो थोड़ा शॉर्ट में सुन सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल पे इतने सुंदर बाबा की तरफ से आपने हमें गिफ्ट दिया, और मैं देख रही थी, हम सब बहनें पीछे बैठ के देख रही थी, सभी की आंखें नम हो गई थी या नहीं हो गई थी। और इसी के लिए आज अंबिका दीदी तीनों भाइयों को, वरिष्ठ भाइयों को हम सबकी ओर से एनुअल स्पार्क मीटिंग की ओर से सम्मानित करते हैं, बुके देते हैं। बाबा आपकी लंबी आयु रखे। हमारा ब्राह्मण परिवार यही चाहेगा कि आप और लंबी उम्र चलते रहें और हमें ऐसे अनुभवों से लाभान्वित करते रहें। और एक बात मन में आती है, क्योंकि रुपेश भाई बैठे हैं, तो हमने देखा है, हम जब ORC में बैठते हैं तो आशा दीदी कैसे दादियों से बुलवाते हैं। बड़ों से बुलवाना, बड़ों से क्वेश्चन पूछना भी बहुत बड़ी बात है। तो रुपेश भाई ने बहुत प्यार से हर एक क्वेश्चन के कि किस तरह से वो कैसा उसका रिप्लाई करें, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चंस पूछे और हमारे तीनों भाइयों ने उसके उत्तर दिए। तो रुपेश भाई के लिए भी हम जोरदार ताली बजाते हैं। थैंक यू रुपेश भाई, आपने सभा को बंधाए रखा और तीनों भाइयों को हमारे साथ रखा।